हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बड़े अच्छे होंगे। मैं शिवा सर एक बार फिर अपने दिए गए वादे के अनुसार विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के पार्ट 2 वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की सीरीज़ को लेकर आ गए हैं। जैसा कि आपने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा कि हमने बहुत सारा क्वेश्चन जो कि कुछ आसान भी थे, कुछ बढ़िया भी क्वेश्चन थे, हमने लगभग 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और उसी कैटेगरी में अब हम लोग आगे कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11, अर्थात इस स्लाइड के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी हम बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के रिगार्डिंग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को लेकर आए हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक न्यूमेरिकल भी होने वाला है। चलिए गाइज, इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार से इन सभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और क्या चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले हमारे प्रथा के अनुसार, चाहे जो भी डाटा हम लोग एग्जैक्ट कलेक्ट करते हैं उसके अनुसार देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। लिखा है कि दो बिंदु आवेश 5 × 10 के पावर माइनस 19 व 10 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर पृथक्कृत स्थित है। चलिए थोड़ा सा एक डायग्राम हम लोग सेट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक आवेश है और यहाँ पर जो आवेश है मैं लिख देता हूँ कि 5 × 10 के पावर कितना है, माइनस 19 कूलम है। और इससे 1 मीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक आवेश और है जो कि है कुछ आपका 10 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश है। चलिए ठीक है, इतनी ही बढ़िया बात है। इन दोनों के बीच की दूरी हम कितना कंसिडर कर रहे हैं, 1 मीटर कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी 1 मीटर दूरी है। ठीक है, आगे कह रखा है कि दोनों आवेश को जोड़ने वाली रेखाओं को किस बिंदु पर, यानी जोड़ने वाली रेखा जो है वो यहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक है, को किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। यानी इस रेखा पर जो यहाँ से लेके, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेखा है, इस पर एक ऐसी बिंदु होगी जहाँ पर उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब वो जो 0 की स्थिति होती है वो बेसिकली संतुलन की स्थिति होती है। 0 की स्थिति होने का मतलब कि E1 और E2 दोनों कहीं ना कहीं बराबर होंगे, यानी पहले आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, चाहे दूसरे आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करके यानी बराबर करना पड़ेगा। चलिए इसमें थोड़ा सा कुछ और हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि कुछ दूरी पर, अब वह दूरी क्या है मुझे नहीं पता, मैं उसको एकदम अंदाजी मानने का प्रयास करता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि x दूरी पर, कितना दूरी पर, यहाँ से x दूरी पर, यहाँ वाली जो दूरी है वो क्या हो गई, x दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम मान लीजिए मैं कुछ भी रख देता हूँ, व्हाटएवर P मैंने रख दिया। ठीक है, P दूरी पर वह संतुलन की स्थिति में, अर्थात उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो अगर यह पूरा दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वह 1 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमने कह दिया x है, x मीटर है, तो यह क्या हो जाएगा, तो यहाँ वाला हो जाएगा 1 - x मीटर हो जाएगा। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है, मान लेते हैं इस आवेश Q1 के कारण, जो भी मान लेते हैं बिंदु A है यह, और यह बिंदु क्या है, मान लेते हैं हमें B है। तो बिंदु A के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी मैं मान लेता हूँ क्या है, E1 है। ठीक है जी, और बिंदु B के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो मैं मान लेता हूँ क्या है, आपका E2 है। ठीक है, E2 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आप चीज़ों को देख पा रहे होंगे, बढ़िया से एक्सप्लोर कर पा रहे होंगे। यहाँ पर मैंने E2 लिख रखा है। ठीक है, तो इतना चीज़ मैंने बना के दिखा दिया। अब क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। आगे सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपने पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक का सूत्र क्या होता है। तो चूँकि हम यहाँ पर लिखते हैं, चूँकि E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/में R²। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है। अब इस फार्मूले के माध्यम से हम E1 और E2 दोनों वैल्यू को इवेलुएट करेंगे। तो यहाँ से मैं अगर E1 निकालता हूँ तो E1 किसके कारण हो रहा है, बिंदु A के कारण, यानी बिंदु A पर जो आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं। तो इसके लिए मैं लिखूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का वैल्यू यहाँ पर क्या है
5 गुणे 10 के पावर में -19 कूलाम। चलिए अच्छी बात है। और यहाँ पर जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी यानी बिंदु ए के कारण जो निकाल रहे हो वो क्या है, x है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, x का स्क्वायर। और इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसी प्रकार से। अब इसी प्रकार से क्या करना है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपको E2 फाइंड आउट करना है। E2 बराबर भी क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर क्या मैंने लिखना है, 5 गुणे 10 के पावर -19 था, तो यहाँ पर क्या है, 10 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, 10 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम आवेश है। ठीक है, यहाँ पर और नीचे में क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर ध्यान दे पा रहे होंगे कि 1 - x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - x का क्या होगा, स्क्वायर होगा। चलिए, और इसको हम कंसिडर करते हैं समीकरण नंबर 2 पे जगह पे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने कूलाम लिखा है, लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बाउंडेशन हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने समीकरण और 1 और 2 बना लिया है, तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, चाहे क्या करने वाले हैं। चूँकि आप लोग एक चीज़ जानते हैं, तो ऐसे मैं लिखता हूँ कि चूँकि बिंदु, अब बिंदु मैंने क्या नाम दिया था, इसको P नाम दिया था। तो चूँकि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0 होगी। ठीक है, 0, ठीक है। अब 0 है का मतलब क्या हुआ कि जो E1 होगा वह बराबर होगा किसके, E2 के। भाई तभी तो 0 माना जाएगा। अगर दोनों अलग अलग वैल्यू है तो कभी भी परिणामी तीव्रता 0 नहीं होगी। 0 होने का मतलब क्या कि E1 E2 बराबर है। ठीक है, यानी 10 में से 10 घटाओगे तभी तो 0 मिलेगा, 5 में से 5 घटाओगे तभी तो 0 मिलेगा। अगर कोई भी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है इसका मतलब 0 नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कैटेगरी में, और इस E1 और इस E2 को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, ढंग का न्यूमेरिकल जो भी रहेगा आपको परेशानी होगी। अब चूँकि E1 बराबर करना है किसके, E2 के, तो यहाँ से क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 यहाँ पर आप लिखे हो, यहाँ पर एक वैल्यू लिख रखे हैं हमने और एक वैल्यू हमने यहाँ पर नीचे लिख रखा है। इन दोनों से क्या करना है कि बराबर करना है, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 गुणे 10 के पावर में -19। अब बटे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यह बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 के पावर -19, अब बटे 1 - x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमने दोनों को बराबर कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें कट सकती हैं, जैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जाएगा, 5 एकम 5, 5 1 5, 5 2 10, 10 to the power -19 से 10 to the power -19 मैंने डिलीट कर दिया। इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है सीधे सीधे आपका 1/x स्क्वायर, और इस साइड में बच रहा है क्या, 2/1 - x स्क्वायर, यानी 2 - 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा आप गौर करके देखिएगा और ध्यान देने की योग्य चीज़ें हैं यहाँ पर। 1 - x को लिख के मैं इस तरह से पूरे पर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं, इतना मैथमेटिक्स आपको आता है अगर फिजिक्स 12th का पढ़ रहे हो तो। और इसको मैं अगर 2 को मैं √2 गुणे √2 कर दूँ, यानी √2 करके इसका स्क्वायर कर दूँ, तो वही बात रहेगी। और नीचे में 1 - x का क्या कर देता हूँ, इन पूरे का कर देता हूँ मैं स्क्वायर। इससे हुआ क्या, इससे हमारा ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा और चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। अगर उस तरह से हम कैंसिल नहीं करते तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन कठिन हो जाता है। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 1/x बराबर बचा √2 बटे 1 - x। ठीक है जी।
अब यहाँ पर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 माइनस एक्स, यहाँ पर देखिए मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, 1 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा √2x हो गया, ठीक है। अब इस x को मैं इधर भेज देता हूँ तो 1 बराबर √2x, अब प्लस में फिर से आ गया x। अब इन दोनों में देख पा रहे होंगे कि x कॉमन है, तो 1 = x कॉमन करिए तो क्या बचा, √2 अब प्लस 1। आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपने करना क्या है, इसको इस साइड भेजना है, ठीक है ना, यानी इस वाले डाटा को इधर भेजना है। तो इधर गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/में √2 अब प्लस 1, ठीक है जी। अब यहाँ से थोड़ा सा और करते हैं कैलकुलेट इसको, तो x बराबर 1/√2 का जो वैल्यू होता है आपको पता होना चाहिए कि 1.414 होता है, ठीक है, या 1.14 या 41 भी लिख के काम चलाते हैं लोग। और यहाँ हो गया 1। x बराबर क्या आया हमारे पास, 1/2.414। अब इसको आप सही तरीके से कैलकुलेट करेंगे जब, यानी नीचे ऊपर 1,000 से गुणा करवा दीजिए, तो x का वैल्यू यानी काट वोट के बढ़िया से सारा चीज़ वैल्यूएशन करके आपके पास में जो x की वैल्यू आएगी वह लगभग आ रही होगी 0.414 मीटर। जिस आंसर की आप नीड थी वह आंसर हमें मिल चुका है, और यही आपने क्या करना है, दूरी बतानी थी कि कितनी दूरी पर वह तीव्रता शून्य होगी। तो आपने बता देना है कि 4.14 मीटर की दूरी पर वह तीव्रता शून्य मानी जाएगी। चलिए, बहुत बेहतरीन। अब बढ़ते हैं हम इसी तरीके से एक और लाजवाब क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चूँकि मैं नहीं स्क्रीन पर दिख रहा हूँ, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे देख के आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आने वाले हैं। अच्छे नंबर आना है आपका कैसे, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने से। यहाँ पर देख पा रहे हो कि 0.1 मीटर की दूरी पर रखा है एक दूसरे से, यानी दो धनावेश है परस्पर एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। चलिए पहले डायग्राम को थोड़ा सा सेट किया जाए और क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा देखने का प्रयास किया जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु मैंने यहाँ बना लिया और कुछ इसके दूरी पर। अब वह दूरी क्या है, यह दूरी भी हमें डिफाइंड है ऑलरेडी। वह दूरी है 0.1 मीटर, ठीक है जी, 0.1 मीटर। यह दूरी हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। कह रहा है कि दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, यानी दो धनावेश है, एक तो धनावेश यहाँ होगा, एक धनावेश यहाँ होगा। अब लेकिन दिक्कत यह है कि वो धनावेश कितना है नहीं पता है, ठीक है ना। और लेकिन ये भी बता दिया है कि दोनों धनावेश के बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है एक दूसरे को प्रतिकर्षित है। अरे भाई, दोनों धनावेश है, धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ एक दूसरे के अगर प्रतिकर्षित कर रहा है तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है वह बल कितना है, 18 न्यूटन है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि F बराबर कितना दे रखा है, हमें 18 न्यूटन दे रखा है। चलिए जी, बढ़िया बात है। और साथ साथ में यहाँ पर R का जो वैल्यू है वो भी मैं यहाँ पर नोट ही कर लेता हूँ, 0.1 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर 9 माइक्रो कूलाम का आवेश चाहिए, यानी Q1 और Q2 को जोड़ने पर 9 माइक्रो कूलाम आ रहा है। लेकिन बशर्ते बात यह है कि Q1 और Q2 है कितना हमें नहीं पता है, लेकिन उनका योग पता है। हो सकता है 5-4 हो, 6-3 हो, कुछ भी हो सकता है। अब वही क्या है, हमें एग्जैक्ट डाटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करिए, जोड़ने पर 9x, तो मान लेते हैं कि पहले पर जो Q है वो उसका वैल्यू क्या है, x दे रखा है। तो x दे रखा है तो दूसरे पे क्या होगा, 9 - x होगा। अरे भाई, 9 - x होगा तभी तो 9 - x में से आप x घटा के चेक करो। देखो, 9 -
x है, सॉरी 9x लिख दिया मैंने इसको, 9 माइनस जो x लिख रखा है, ठीक है ना। अगर इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 9x को मैं बार बार x लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 9 माइनस x है आपके पास में, और इसी बाद में यहाँ से फिर से मैंने क्या कर दिया, माइनस में घटा लिया क्या, x को, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैंने इस तरह से x करा तो x गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, 9 बच जाएगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, इस चीज़ से मतलब नहीं है, मतलब ये रहने वाला है हमें कि यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया कि इस बिंदु पर क्या है, x है, और दूसरे बिंदु पर क्या है, 9 माइनस x है। इतने से हमारा काम हो जाएगा और हमें अपने काम से ही मतलब है। चूँकि एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि चूँकि सूत्र हमें लोग को पता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है जी। ये फार्मूला हम लोग को पता है और लगभग सारा चीज़ का डाटा भी पता रहता है। F का वैल्यू क्या दिया है, 18 दिया है, बराबर इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वह होता है 9 गुणे 10 के पावर में 9। Q1 Q2 का वैल्यू पहले जगह पे हमने क्या माना है, x मान लिया है, और दूसरे जगह पे हमने क्या मान लिया है, 9 माइनस x मान लिया है, 9 माइनस x मान लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये माइक्रो कूलाम में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, माइक्रो कूलाम में, और आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कूलाम में। तो इसके साथ में x गुणे 10 के पावर माइनस 6 और 9 माइनस x गुणे 10 के पावर में 6, तो मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, तो 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 12, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। कि अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमें जवाब आपको दिया जाएगा। और R स्क्वायर के जगह पर क्या होगा, 0.1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है जी, 0.1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब इसी डाटा को आपको थोड़ा सा करना है सही से गणना। सही से गणना करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी कटता है हम काट के लेते हैं। देखिए 9 एकम 9 और 9 दूनी क्या हो गया, 18, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 बराबर, यहाँ क्या हो गया, 10 के पावर में इसको जो यहाँ पर पावर और में लिखा है इसको भी थोड़ा सा वैल्यूएट कर लेते हैं। 10 टू द पावर देखिए 9 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, माइनस 12 है, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है जी। गुणे यहाँ क्या है, x इंटू में क्या है, 9 माइनस x, और यहाँ देखिए जो 10 के 0.1 लिखा है, इसका मतलब क्या, मैं 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 10 के पावर माइनस 1, ठीक है। इसके पावर में अगर 2 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर में माइनस 2। बात समझ में आ रही है, क्योंकि आप 1/10 करोगे, चाहे 1/10 करोगे तभी तो 0.1 होगा, यानी 1 पॉइंट क्या करोगे, 1.10 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, वही चीज़ है। तो आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। इस चीज़ को अगर स्ट्रांग बनाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन के अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा अप करते हैं यदि आप, तो चीज़ें बेहद आसान होने वाली हैं, किसी भी प्रकार की कठिनाई आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर में माइनस 2 हो गया, ठीक है जी। इतना काम मैंने कर दिया है। अब यहाँ से क्या करना है हमको, इसको हम ऊपर भेजेंगे। ऊपर भेजने का सिनेरियो यह है कि यहाँ से जो है 2 बराबर 10 के पावर में देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। 10 के पावर में से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10 के पावर में माइनस 3 गुणे 10 के पावर में 2 हो गया, गुणे हाई जो लिखा है इसका मैं गुणा करवा देता हूँ अंदर, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस x स्क्वायर। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आई होप। अब यहाँ देखिए आप कि 2 गुणे गुणा रही हैं, बाई फॉल्ट मैंने गुणा बोला, कोई नहीं, हाँ 2 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 1। अब 10 टू दी पावर माइनस 1 को जो है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे भेज सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसे नीचे भेजता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जस्ट चेक इट आउट। 2 इज इक्वल्स टू, ऊपर में देखिए, ऊपर में यहाँ केवल यही बचा हुआ है, यानी 9x माइनस x स्क्वायर। अब बटे यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 के पावर माइनस 1 है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाता है। इसका गुणा डायरेक्ट आप इसमें कर दीजिए,
तो क्या हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पर करना ये है कि इन दोनों को आपको इस साइड लाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में तो इधर आएगा तो पॉजिटिव में, जो पॉजिटिव में है वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 20 अब बराबर हो जाएगा 0। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये एक द्विघात समीकरण दैट इज क्वाड्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपने करना ये है कि इस क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और आपको ये पता होना चाहिए क्लास 10th के स्टडी के अकॉर्डिंग कि क्वाड्रिक इक्वेशन या हर एक क्वाड्रिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं जनरली। अब यहाँ पर इन दोनों रूट को हम फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर, अब इसको करते कैसे हैं कि जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए, गुणा करने पे 20 आना चाहिए, 5 चौके 20, 5 9 4 या मतलब 9 और 5 को आप घटा रहे होंगे यानी -5x और माइनस मैंने अगर 4x कर देना है तो यहाँ पर हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए 5 4 9 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 20, ठीक है, और बराबर 0। आपने यहाँ से और यहाँ से इजीली कॉमन कर सकते हैं x को, तो x कॉमन अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो गया यहाँ से, और -4 अगर कॉमन करते हैं तो x माइनस 5 वंस मोर कॉमन होगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर x माइनस 5 कॉमन है और यहाँ पर क्या हो गया x माइनस 4 बचेगा, ठीक है। यानी ओवरऑल कंक्लूजन यह दिया जा सकता है कि x के 2 रूट आ गए, एक रूट क्या है 4 है और एक रूट क्या है आपका 5 है, ठीक ना। 4 और 5 हमने 2 रूट फाइंड आउट कर लिया। अब इनको थोड़ा सा आगे की ओर हम प्रोसीड करते हैं, और प्रोसीड की कैटेगरी में यहाँ पर देखते हैं कि x है, यदि x बराबर एक बार यानी 4 को अगर लेंगे, ठीक है ना, तो अगर 4 को लेंगे, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर क्या कर रहा है मैंने ऐसे लिख दे रहा हूँ कि यदि x बराबर 4 तो Q1 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 4 होगा, एवं जो Q2 का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 9 में से 4 घटेगा तो 5 आएगा। तो Q1 Q2 का वैल्यू 4 और 5 आ गया। या तो आप आंसर ये लिखिए, यदि मैं ऐसा यहाँ पर दूसरा कंडीशन अवेलेबल करा सकता हूँ आप लोग के लिए कि यदि x बराबर क्या रहे 5 रहे तो Q1 बराबर क्या होगा 5 होगा, एवं Q2 बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर 9 में से 5 घटा दीजिए, क्या बचेगा 4 बचेगा। तो यह 4 गुना 5 गुना या 5 गुना 4 गुना, इस तरह का रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत है। आपने जो सही लगे वो लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह से हमने जो बेहद इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के श्रेणियों में 2 न्यूमेरिकल है, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया है सही तरीके से। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है बहुत ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल है, आसान बोले तो बेहद आसान, कोई इसमें कठिनाई नहीं दिख रही हमको। तो लिखा हुआ है इस न्यूमेरिकल में, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व। अब रैखिक आवेश घनत्व तो शायद आपको पता होना चाहिए, आपने जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवेश वितरण पढ़ा होगा तो उसमें कई प्रकार का आवेश घनत्व पढ़े होंगे, जिसमें से रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रफल आवेश घनत्व होता है, आयतनात्मक आवेश घनत्व होता है। चूँकि वो सब मुद्दा नहीं है अभी, मुद्दा हमारा है टू द पॉइंट हम बात करते हैं। जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है उस क्वेश्चन पर हम सीधे सीधे मूव कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है रेखीय आवेश घनत्व को आपको पता होना चाहिए कि हम लोग लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 10 गुणे 10 के पावर में -8 कूलाम पर मीटर, ठीक है जी। उसके बाद में वहीं पर डिस्टेंस दे रखा है, दूरी दे रखा है, कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट कर लेना किस में, मीटर में। दैट इज़ वाई यू हैव टू मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁻²,
यानी -2 से क्या करना पड़ेगा, 10 के पावर -2 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 2 रिजल्ट आपके पास अवेलेबल हो गया, ठीक है। इन दोनों रिजल्ट के साथ में हम काम करते हैं। अब आपको एक सूत्र पता होगा, वह सूत्र क्या है आपको पता होना चाहिए कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे तो रेखीय आवेश घनत्व के टर्म में हम एक सूत्र पाते थे, E बराबर, ठीक है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्ब्डा अपान में R। हाँ जी, बहुत बेहतरीन। अब इस इस फार्मूले की मदद से हम वैल्यू को रखते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ इंटू में 2 लैम्ब्डा, तो 2 लिखिए, लैम्ब्डा के जगह पे क्या लिखना है हमें, हमने वैल्यू पता है 10 गुणे 10 के पावर -8 और नीचे में R के जगह पे क्या है 2 गुणे 10 के पावर में -2। बहुत सही, इसको 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए और इसको क्या करना है, हमें ऊपर भेज देना है। चलिए आगे देखते हैं। E बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 के पावर, देखिए 9 है और 10 के पावर क्या है 8 है। हाई ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 10 के पावर पॉजिटिव में ही 2 होगा, तो 9 2 11, 11 में से अगर 8 को घटाते हैं हम लोग तो 10 के पावर में क्या आना चाहिए, 1 मिनट मैं लिखता हूँ डायरेक्ट। तो 10 के पावर में 9 हो गया, गुणे 10 के पावर में कुछ नहीं है तो 10 है केवल, और 10 के पावर में -8 और गुणे 10 के पावर में 2 है तो ये नीचे -2 है तो ऊपर जाके +2। तो ये देखिए 2 9 11 और 1 क्या हो गया 12, ठीक है ना। यानी E का जो वैल्यू आया वो 9 × 10⁻⁻, कितना हो गया 12 हो गया, सॉरी प्लस में क्या हो गया 12 हो गया, इंटू 10⁻⁻ क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब E बराबर आपके पास आ गया 9 गुणे 10 के पावर में 12 और 8 है तो घट जाएगा पावर, क्योंकि प्लस और माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम होता है, कभी भी आपको यूनिट नहीं भूलना है गलती से भी। चलिए जी, बहुत ही सही तरीके से और जल्दी तरीके से हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 को भी बाइंड अप कर दिया। अब हम पहुंचते हैं अपने एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, और वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर न्यूमेरिकल है। उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कर लेते हैं इरेज विरेज, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल दिख रहा होगा आपके सामने, यह न्यूमेरिकल भी एकदम सेम पैटर्न पर है जिस पैटर्न पर अभी हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे थे। यानी इसमें भी लगभग वही चीज़ दे रखा है, यानी R का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 2 मीटर। ये तो और भी ज़्यादा आसान है, इसमें तो यूनिट का कन्वर्जन भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपने दे रखा है इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज़ 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आपने यहाँ पर वैल्यू पूछा गया किसका, लैम्ब्डा का। अभी हमने फार्मूला लिखा था कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्ब्डा अपान में R। अब यहाँ से देख सकते हो जिसका जिसका वैल्यू दिया है उसको कैलकुलेट करते हैं। E का वैल्यू दे रखा है 4.5 गुणे 10 के पावर में 4 बराबर, इसका वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कि 9 गुणे 10 के पावर में 9 होता है, गुणे 2 गुणे लैम्ब्डा का वैल्यू हमें निकालना है और R का वैल्यू दे रखा है 2, ठीक है जी। इस 2 को डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो यह क्या हो जाएगा 4.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 गुणे 10 के पावर में 4 बराबर 9 गुणे 10 के पावर में 9 गुणे 2 गुणे लैम्ब्डा। इस 9 से इस 9 को कैंसिल कर दीजिए। अब बचा क्या आपके पास में, बहुत ज़्यादा कुछ ही नहीं बचा है। अब जो है हम यहाँ पर करते हैं क्या है कि 10 के पावर में देखिए 4 है, 10 के पावर में 9 है तो 4 ठोक कम हो जाएगा और कितना बचेगा 5 बचेगा। यानी इस साइड में हमारे पास 1 बचा और बराबर इधर में क्या बचा 10 के पावर में यानी 2
गुणे 10 के पावर में क्या बचा है, 5 बचा है, और गुणे लेमडा बचा है। लेकिन हमें चाहिए लेमडा की वैल्यू, तो इन दोनों वैल्यू को हम नीचे भेजते हैं। तो लेमडा बराबर 1/2 × 10⁵, ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो लेमडा बराबर 1/2 रहने दिया जाए, और गुणे 10 के पावर प्लस में 5 है तो ऊपर जाएगा तो 10 के पावर में -5 हो जाएगा। 1/2 को हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं, और गुणे 10 के पावर -5, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सही करते हैं, यानी तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0.5 को लिख सकते हैं 5 × 10 के पावर में -6 कूलाम प्रति मीटर, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक यही कूलाम प्रति मीटर ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक नेक्स्ट नंबर का जो न्यूमेरिकल था, अब हम बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। चलिए देखते हैं, अगला न्यूमेरिकल भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन न्यूमेरिकल है, इसमें भी कुछ कठिनाइयों का सामना नहीं करना हमको लग रहा है, और यह न्यूमेरिकल भी उतना ही आसान है कि जितना कि न्यूमेरिकल बाकी का आसान है। देखिए, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है कि आप लेके उलझ जाओ या न्यूमेरिकल सॉल्व ही ना कर पाओ। क्वेश्चन क्वाइट ईजी होते हैं, ठीक है। अब उनको डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसको सीरियसली या किस प्रकार से उसको लेते हैं। लिखा है यहाँ पर 2 बिंदु आवेश 9 यानी +9e और +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर। चलिए जी, थोड़ा सा डायग्राम की बारी आ गई है और डायग्राम वगैरह बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक बिंदु है, एक बिंदु आवेश यहाँ पर है, और इससे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु आवेश आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल बिंदु आवेश यह जो है आपका है क्या है, +9e है, और यहाँ पर जो है वो +e है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना बताया गया है, 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें सर्वप्रथम यही ध्यान देना होता है कि जितना भी न्यूमेरिकल लगाएं तो जो भी डाटा दिया है उसको आप फ्रीली माइंड से रीड करते जाएं। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि दूरी पर स्थित है। इतना तो हो गया, जितना मैंने पढ़ा उतना लिख दिया। इनके बीच एक आवेश क्यों कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। ओ हो, फिर से वही क्वेश्चन, ठीक है। इनको कहाँ रखना है, अब कहाँ रखना है मुझे क्या पता। मैं कहता हूँ मान लो कि मैं x दूरी पर, x मीटर की दूरी पर इसको रखता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ x मीटर की दूरी पर एक बिंदु कोई होगा। इसको बिंदु यहाँ पर क्या रख देना है, q रख देना है। q आवेश को कहाँ रखा जाए, तो जो q पूछा तो q को रख देना है, ठीक है। चलिए जी, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर x है तो इधर पूरा 16 है, तो यह वाला डिस्टेंस कितना बचेगा, 16 - x, ठीक है। यह आ गया आपका आगे का टर्म। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस इतना ही का तो खेल था, सारा चीज़ हमने लिख लिया। अब जो है यहाँ पर निकालना क्या है कि कहाँ रखा जाए, जो x का वैल्यू है यही निकालना है कि वह संतुलन में जाए। वह संतुलन में होने का मतलब कि 20, ये जो बिंदु मान लेते हैं बिंदु A है, मान लेते हैं बिंदु B है, इसके कारण जो भी बल लगेगा, चाहे इसके कारण जो भी बल लगेगा, लगने वाला बल जो होगा वह संतुलन में तभी होगा जब दोनों क्या होंगे, बल बराबर होंगे। अर्थात अगर हमने कह दिया कि A1 से A के द्वारा 5 न्यूटन, B के द्वारा 5 न्यूटन, तभी तो 5-5 का रिजल्टेंट शून्य आएगा, संतुलन में रहेगा, ठीक है। तो अब जो है इसको हम करते हैं सॉल्व। अब चूंकि आप फार्मूला एक ठो जानते हैं, वह फार्मूला क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि चूंकि F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 बटे R²। देखो कूलाम भैया का नियम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत सारे न्यूमेरिकल लपेट के रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मैं F1 और F2 का वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रयास करता हूँ। F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन0। देखो यह लिखा है तो उसको रहने दिया जाए, वैल्यू रखेंगे तभी भी दोनों को बराबर करेंगे तो कट ही जाएगा, तो उससे कोई बहुत बड़ी आफत वाली बात नहीं है। Q1 Q2 की जगह पर क्या रखना है, जस्ट नो इट। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ देखिए बिंदु A के कार्ड रख रहे हैं तो एक ठो क्या है यहाँ पर 9e है, दूसरा क्या है Q है। तो यहाँ पर रखिए क्या 9e इंटू में क्या हो जाएगा, E हो, सॉरी E नहीं लिखना है, Q लिखना है।
और नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर। दैट विल बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एकदम याद आ रहा है उसी समीकरण अभी जो पीछे क्वेश्चन लगाए हैं। F2 जो है F2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q की जगह पर यहाँ पर मैंने Q लिख दिया यानी Q1 की जगह पर, और इसके जगह मैंने लिख दिया E, x के जगह पर हो जाएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, और यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए कि चूँकि जो बल है यानी इस पर लगने वाला जो बल है वो कैसा होगा, संतुलन में होगा। चूँकि बल संतुलन में होगा, संतुलन में होगा। ठीक है, तब जब संतुलन में होगा तब क्या होगा, F1 बराबर होगा किसके, F2 के। चलिए जी, F1 को बराबर किया जाए किसके, F2 के। यहाँ से देख पाते हैं आप कि F1 बराबर F2 अगर करना है, यानी F1 बराबर करना है किसके, F2 के, तो यहाँ से क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9E इंटू में Q में एक्स स्क्वायर बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q 9 लिख दिया हमें, Q इंटू में E अपान में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, जो कटता है उसको काटिए, Q से Q को काटिए, E से E को काटिए, यानी यहाँ क्या बचा 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, उधर में कुछ नहीं 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ से देखिए मुझे करना ये है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3/x का होल स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को मैं हटा सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखिए, चूँकि यहाँ क्या लिखा हुआ है 3/x मिल गया बराबर 1/16 माइनस एक्स मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तिरछा गुणा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 16 तिया 48 माइनस 3x। इसको आप इधर लेके आइए तो 3x और x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा बराबर 48 x, यानी 4 कम 4 4 बार हम 48, तो ये बार बार कटेगा, तो x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 12 आ गया। यानी Q आवेश को यदि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो वह क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है ना, तो यहाँ मैं यूनिट लिख देता हूँ कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अवेलेबल है। चलिए जी, इस तरह से आपका जो लास्टली क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, यह ख़त्म हो चुका है। और इसी तरीके से आपको और भी बेहतर से बेहतर ज़बरदस्त वाला वीडियो मिलता रहेगा, जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। किसी भी तरीके से आपको परेशानी, क्वेरी या किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी प्रकार का समस्या हुआ है तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें। यदि वहाँ पे नहीं होता है तो आप लोग हमें किसी अन्य सोशल मीडिया के साइट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, वहाँ पर हमारा हैंडल है शिवानंद_5। ठीक है, शिवानंद_5 है। यहाँ से आप मैसेज सेंड कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, वहाँ से आपको सलूशन देखने को मिलेगा। मिलते हैं किसी तरीके से एक अन्य वीडियो में, एक अन्य पार्ट में। एक आध पार्ट और लगता है न्यूमेरिकल के लिए तो लगाते हैं, जितना मैक्स टू मैक्स हम आप के लिए कर सकते हैं आई विल डू इट। थैंक यू, धन्यवाद।